बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारामान हियर फ्रॉम एचआर अकेडमी। आज का सेशन है ग्रेड 9 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए और जो असल हम कवर करेंगे दैट इज मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। और मॉडर्न थ्योरीज में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रोगलीज एटॉमिक मॉडल। After Bohr's model, scientists tried to explain more accurately the behavior of electron in an atom. प्रीवियस सेशन में हमने बोहर की थ्योरी को डिस्कस किया था जिसमें उसने बताया था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है और इसके अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड क्या है ऑर्बिट्स मौजूद हैं जहां इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे होते हैं। 1924 में क्या हुआ था, लुइस डी ब्रोगले अ फ्रेंच साइंटिस्ट प्रपोज्ड अ न्यू आइडिया अबाउट द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नया आइडिया दिया डी ब्रोगले ने। उसने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वेव नेचर भी शो करते हैं। हिज मॉडल हेल्प्ड इन डेवलपिंग द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। हम इसको देखते हैं कि क्या वेव नेचर है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहे होते हैं। लाइक लाइट, इलेक्ट्रॉन्स आल्सो हैव बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। यानी डी ब्रोगले का कहना ये है कि जिस तरह से लाइट होती है वो क्या करती है, पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव कर रही होती है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका बिहेवियर भी क्या है, डुअल है। वो एट अ टाइम क्या करते हैं, एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर रहे होते हैं, एज अ वेव भी बिहेव कर रहे होते हैं। अब कोई भी पार्टिकल्स अगर है उसका कुछ ना कुछ मास होता है और जब वो पार्टिकल मूव करता है तो ड्यू टू द वेलोसिटी क्या होता है, उसमें मोमेंटम जनरेट होता है। एमवी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, ये फिजिक्स में हम पढ़ते हैं मोमेंटम, जिसे हम किससे शो करते हैं, पी से शो करते हैं, राइट। और जो वेव्स होती हैं जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती हैं और वो इस तरह से क्रस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में क्या होता है, मूव कर रही होती हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या होते हैं, एट अ टाइम दोनों तरह के बिहेवियर शो करते हैं। पार्टिकल बिहेवियर भी शो करते हैं और वेव बिहेवियर भी शो कर रहा होता है। अब अगर हम मूवमेंट की बात करते हैं, पार्टिकल हैविंग मास एंड मोमेंटम, यानी पार्टिकल अगर है, पार्टिकल क्या होता है, उसका मास भी होता है और मोमेंटम भी होता है। और वेव में क्या होता है, हैविंग वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। वेव में क्या होती है, वेवलेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी होती है। डायग्राम में देखें जो वेव्स का बिहेवियर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। वेव्स इस तरह से मूव करती हैं, ठीक है, और जो पार्टिकल्स हैं उनका बिहेवियर इस तरह से होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो एट अ टाइम डुअल बिहेवियर शो करते हैं, लाइक behave like waves and particles, right? So this is a dual behavior of the electron hypothesized by the de Broglie. Now de Broglie gave a mathematical relationship between the momentum and the wavelength. Momentum अभी जैसे previous slide में हमने देखा तो momentum कहाँ होगा, जब कोई भी पार्टिकल होगा उसमें मास है और वो वेलोसिटी है तो उसमें क्या जनरेट होगा, मोमेंटम जनरेट होगा। जबकि वेव्स की अगर हम बात करेंगे तो उनकी कोई ना कोई वेव की लेंथ होगी जिसे हम कहते हैं वेव लेंथ। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि जो एनर्जी ऑफ वेव्स होती है दैट विल बी इक्वल टू द एच म्यू। ठीक है, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है जहाँ पे एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। जबकि आइंस्टाइन क्या कहता है, आइंस्टाइन कहता है कि एनर्जी ऑफ एनी वेव इज इक्वल्स टू एनी पार्टिकल इज इक्वल्स टू द एम सी स्क्वायर। एम क्या है, मास होगा पार्टिकल का, एंड सी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी होगी। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 इसको कंसीडर करें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करें, तो दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड इक्वल है। जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो हम दोनों राइट साइड को भी क्या कर सकते हैं, इक्वलाइज कर सकते हैं। तो एच म्यू इज इक्वल्स टू द एम सी स्क्वायर। जबकि अगर हम वेव्स की बात करते हैं, जो वेव्स की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो वेव्स की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशनशिप मौजूद है, लैम्डा इज इक्वल्स टू सी अपॉन म्यू। ठीक है, म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ, एंड इस सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो इस तरह हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो कैसे निकलेगी, यहाँ पे हम म्यू को वहां भेज देते हैं और लैम्डा को सी के नीचे लाते हैं, तो म्यू की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू द सी अपॉन लैम्डा। Now, if this is equation number 1, this is equation number 2, and that is equation number 3. अब हम क्या करें, म्यू की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ आई है इसको हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 3 में अगर पुट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 कैन बी रिटर्न एज, हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसकी पावर 2 से एक सी क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या हो, हमारे पास क्या रह गया, एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू एम सी। ठीक है, अब अगर हमने लैम्डा फाइंड आउट करना है तो हम लैम्डा को ऊपर भेज देते हैं इक्वल के, और एम सी क्या होगा, एच के नीचे आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, एच अपॉन एम सी इज इक्वल्स टू लैम्डा, राइट। सो दिस इज द रिलेशनशिप, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी। ठीक है, सो दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द वेव बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द मोमेंटम। ठीक है, तो इक्वेशन जो हमारे पास फाइनल आई वो क्या आई, यस, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। ठीक, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, एंड एम मास
and V is for the velocity. जो C है that is actually the velocity. ठीक है, तो जी this equation shows the relationship between the wave behavior and the particle behavior of the electron. Now summary, electrons show dual nature, that is wave and particle behavior, and de Broglie give the equation that is lambda is equals to h upon mv, जहाँ lambda क्या है, wavelength of waves है, h Planck's constant है, and mv is the momentum of particle. His theory laid the foundation of the modern quantum atomic model. So this was all about the de Broglie's atomic model. If you have any question, write down your question in the comment box. We'll definitely answer your question. Don't forget to like, comment and share. Thanks for watching the video. Keep watching the channel. Take care of yourself. Allah Hafiz.